समुद्र में कैसे डूबी द्वारिका नगरी? क्या है द्वारिका नगरी का इतिहास? भारत के गुजरात में स्थित द्वारका एक प्रसिद्ध शहर है जिसमें भगवान कृष्ण द्वारा द्वारिका नगरी बसाई गई थी। और यह चार धामों में से एक है। और द्वारका नगरी सभी पवित्र स्थानों में से एक है। आज से लगभग 5000 साल पहले कृष्ण भगवान ने यहाँ द्वारका नगरी बसाई थी। और आज यहाँ पर एक द्वारकाधीश मंदिर स्थित है, जिसके कारण कृष्ण भक्तों श्रद्धालुओं के लिए एक तीर्थ स्थल से कम नहीं है। और यदि आज के द्वारका नगर की बात करें तो इसकी स्थापना आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। और जब से ही यह चार धामों में शामिल हो गया था। पौराणिक कथा के अनुसार द्वारका नगरी भगवान कृष्ण के मथुरा छोड़ने के बाद बसाई गई थी, जिसमें उन्होंने अपने 18 साथियों के साथ नगरी बसाई थी, जो कि बहुत बड़ी नगरी थी। और इस नगरी के सिंहासन पर बैठकर समस्त संसार में उन्होंने 36 वर्षों तक राज किया, जिसमें अनेकों छोटे राजा भगवान कृष्ण से सलाह लेने आते थे। और जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्यागा था, तो उन्हीं के साथ ही द्वारका नगरी डूब गई थी और यादव कुल का विनाश हो गया था। कुछ मान्यता यह भी बताती है कि द्वारका नगरी डूबने का कारण भगवान कृष्ण को मिले शाप को माना जाता है। और यह नगरी गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थिति थी, जो समुद्र में डूब गई थी। और आज भी इसके तट पर कुछ दीवारें दरवाजे देखे जा सकते हैं, जिससे यह साबित होता है कि यहाँ पर पौराणिक काल में एक नगरी हुआ करती थी, जिसका नाम द्वारिका नगरी था। वैसे तो वैज्ञानिकों ने भी इसकी काफी खोज की, जिसमें उन्हें काफी सबूत मिले कि यहाँ पहले एक नगर हुआ करता था। और जब उस नगर की समुद्र तल से कुछ चीजें निकाली गई, जिसमें पत्थर, धातु, सिक्के, बर्तन चीजें निकाली गई, तो पता चला था कि यह लगभग 3000 से 5000 साल पुरानी है। और शायद लगभग द्वारिका नगरी को भी इतने ही वर्ष हुए हैं। इन दो श्राप के कारण डूबी द्वारिका नगरी। पहला श्राप है कि जब पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत प्राप्त हो गई थी, और इसमें सभी को पता है कि पांडवों को जीत दिलाने वाले भगवान कृष्ण थे। और इसी से दुखी होकर कौरवों की माता गांधारी भगवान कृष्ण से क्रोधित थी। तो इसी क्रोध में उन्होंने महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे तुमने कौरवों का नाश करवाया है, पांडवों द्वारा एक दिन तुम्हारा भी पूरा वंश खत्म हो जाएगा। दूसरा श्राप है, जो कि सबसे प्रचलित मान्यताओं के अनुसार, एक बार महर्षि विश्वामित्र, कण्व और देवर्षि नारद एक बार द्वारिका नगरी में आते हैं। और वहां के कुछ शरारती युवकों ने और भगवान कृष्ण के पुत्र श्याम ने उनका मजाक उड़ाया, जिसमें भगवान कृष्ण का पुत्र स्त्री वेश में उनके पास आता है, जिसमें वो कहते हैं कि यह स्त्री गर्भवती है, तो इसके गर्भ से क्या जन्म लेगा। और इतने में ही आर्षि क्रोधित हो गए, जिससे उन्होंने क्रोध में श्याम को श्राप दे दिया कि श्री कृष्ण का यही पुत्र यदुवंशी कुल का नाश का कारण बनेगा, और इसके पेट से लोहे का मुसल पैदा होगा, जिससे वह अपने कुल का खुद ही विनाश करेगा। कुछ मान्यता के अनुसार यही वे तो साफ है जिनके कारण द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी, जिसके सबूत आज भी प्राप्त होते हैं। वैसे तो वैज्ञानिक द्वारिका नगरी की खोज में लगे हुए हैं, और उन्होंने पता यह भी कर लिया है कि यहाँ पर पहले एक नगरी हुआ करती थी, और उसमें से उन्हें काफी कुछ मिला है, जो कि द्वारका नगरी होने का प्रमाण साबित करती है। द्वारिका नगरी का रहस्य, मिस्ट्रीज ऑफ द्वारका सिटी। एक, पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण की दिव्य नगरी, जिसे द्वारिका नगरी कहा जाता है, इसमें भगवान कृष्ण ने 33 वर्षों तक राज किया था। यह नगरी 33 वर्ष पश्चात जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्यागा था, उसी के साथ यह नगरी समुद्र में समा गई थी। 3, आज भी गुजरात के द्वारका शहर में भगवान कृष्ण के द्वारा बनाई गई द्वारिका नगरी के प्रमाण मिलते हैं। आज के समय में द्वारका शहर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर द्वारकाधीश मंदिर है, जो कि चार धामों में द्वारका नगरी समुद्र में कैसे डूब गई। एआंस, द्वारिका नगरी को समुद्र में डूबने का कारण बताया जाता है, जिसमें भगवान कृष्ण ने जब पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत दिलाई थी, तो इससे दुखी होकर कौरवों की माता गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे तुमने पूर्व वंश का विनाश करवाया है, एक दिन तुम्हारा भी वंश खत्म हो जाएगा। और दूसरी ओर महर्षि विश्वामित्र ने कृष्ण के पुत्र श्याम को उनका उपवास उड़ाने के कारण श्राप दिया था कि यह यदुवंशी कुल के विनाश का कारण बनेगा। Q-S2, क्या द्वारका नगरी अभी भी है? एनएंस, यदि हम बात करें भगवान कृष्ण द्वारा बनाई गई द्वारिका नगरी की, वह तो समुद्र में समा गई थी, लेकिन बाद में आदि गुरु
शंकराचार्य ने समुंदर के किनारे ही गुजरात में द्वारका नगर की स्थापना की और आज भी जो भगवान कृष्ण ने द्वारका नगरी बनाई थी वहां पर उसके कुछ प्रमाण मिलते हैं, जिनमें दीवारें, दरवाजे आदि ये सब सबूत के तौर पर मिलते हैं।